Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 4.2. The statement of the question is, a financial institution charges Rs 55 rupees simple profit on a sum of money which is borrowed for 5 months. Give that the rate of profit is 12% per annum. Find the sum of money. क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत सिंपल है. इसके अंदर सिर्फ ये कहा यह गया है कि कोई एक बंदा है जो कि कुछ पैसे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई एक ऐसा इदारा जो कि पैसे देता है, उधार देता है, जैसे आप इसे बैंक समझ लें, तो उससे कुछ पैसे उधार लेता है और वो कुछ पैसे जो हैं उनके इवज 55 रुपीज उन पर वो उस इदारे को वापस करता है 5 महीने के बाद. अगर इस इदारे ने 12% रेट रखा हुआ है, प्रॉफिट का रेट रखा हुआ है, यानी 12% प्रॉफिट का रेट का ये मतलब है कि अगर आप 100 रुपया किसी बैंक से उधार लें तो आपको नेक्स्ट ईयर 112 रुपए उसको वापस करने पड़ेंगे. तो अगर इस इदारे ने भी 12% प्रॉफिट का रेट रखा हुआ है तो वो कितने पैसे थे जिस पर उसको, उस बंदे को 55 रुपीज देने पड़े इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वापस. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, होपफुली आप समझ भी गए होंगे. इसके अंदर बेसिकली उसने कुछ पैसे उधार लिए, वो पैसे जो उधार लिए और उसने उसके बाद 5 महीने के बाद वो पैसे जो है वो वापस बैंक को लौटाया और इनके ऊपर 55 रुपीज जो है ना उसने एक्स्ट्रा सिंपल प्रॉफिट जो है ना वो दिया. तो वो कितने पैसे उसने उधार लिए ये यानी हमने फाइंड आउट करना है. यहाँ पर जो सिंपल प्रॉफिट इसके ऊपर है वो है 55 रुपीज का. टाइम जो है वो 5 मंथ्स है, यानी 5 मंथ का ये मतलब है कि मंथ ऑफ ईयर में अगर हम बात करें तो एक ईयर में 12 मंथ्स हैं. सो मंथ्स ऑफ ईयर इज इक्वल टू 5/12 ईयर आ जाएगा. यानी कि ईयर्स में हम जब बात करते हैं तो ये 5/12 यानी 12 में से 5 महीने, तो ये आपके ईयर्स में आ जाएंगे. तो ये वो टाइम है जिस टाइम के लिए उसने कुछ पैसे उधार लिए. इसके ऊपर जो सिंपल प्रॉफिट है वो है 12% पर एनम, यानी एक साल का प्रॉफिट जो है वो 12% है. और सम ऑफ मनी यानी कि हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करनी है कि कितनी अमाउंट उसने उधार ली उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. सो इसका बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है कि प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट जो कि 55 रुपीज है, रेट 12% है, टाइम जो है वो 12/5, यानी कि जो टाइम हमने ये कैलकुलेट किया कि 5/12 ईयर्स, यानी कि 5/12 जो है, यानी ये 5 मंथ्स का इसका टाइम है. सिंपली आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें. ये आपके पास 100 मल्टीप्लाइड बाई प्रॉफिट आपका है 55 रुपीज का, ओवर रेट आया आपका 12%, सो यहाँ 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5/12 ये आपका टाइम आ गया. 12 और 12 कैंसल आउट हो गए, सो 5 यहाँ पे 55 के साथ जो है ये कट होगा तो यहाँ पर 11 आ जाएगा. सो 1100 रुपीज की अमाउंट थी जो कि इस बंदे ने उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बारो की, जिस पर इसको 55 रुपीज 5 महीने का जो है इसको यानी प्रॉफिट उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देना पड़ा. क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था.
फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज को इन टाइम रिस्पांस दे सकें। थैंक यू वेरी मच, कीप वाचिंग आवर चैनल and don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you very much.